फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो ये रहा मेरा नोट्स टीजीटी के लिए, और मैंने ये नोट्स जो है आपके WJ लॉन्ग से प्लस उनकी बायोग्राफी विकिपीडिया का यूज़ मैंने किया एंड तब जाके ये कम्प्लीटली नोट्स बना है। तो आज मैं आप सबको बताती हूँ कि जॉन मिल्टन का जो बर्थ था वो 1608 था। आप लोग डेट कमेंट करके बताइएगा। और उनका जो जहाँ पे वो बॉर्न हुए थे वो ब्रीड स्ट्रीट लंदन में, और डाइड हुए थे 1674 में, आई मीन 1674 में। और उनको बरीड किया गया था एसटी गायल्स ग्रिपल गेट के पास। ठीक है। उनके फादर का नाम था जॉन मिल्टन स्क्रेवेंजर नो, और उनके मदर का नाम था सारा जैफरी। उनको जो है कॉल्ड किया जाता है लेडी ऑफ द क्राइस्ट बिकॉज ऑफ उनके बहुत बड़े से हेयर थे, आप लोगों ने देखा है। और वो बिलोंग करते थे प्यूरिटन से। ठीक है। स्टडी उन्होंने किया था क्राइस्ट कॉलेज से, जो कि कैम्ब्रिज में है। उन्होंने फर्स्ट जो है बीए जो किया था 1629 में, और एमए की जो डिग्री लिए थे वो 1632 में लिए थे। फिर वहाँ पे उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड मिल गए थे, चार्ल्स जो है डाइडोटी, जो कि कैम्ब्रिज में ही पढ़ते थे। फिर उनको जो है उन्होंने लैटिन वर्ड्स और लैटिन लैंग्वेज उन्होंने सीखा। एंड 1643 में उन्होंने मैरी पॉवेल से शादी किया। इसके बाद 1634 में उन्होंने मास्क ऑफ कॉमर्स लिखा था। 1637 में उन्होंने लिसिदास लिखा था अपने फ्रेंड एडवर्ड के लिए, और वो जो कि उनके कैम्ब्रिज में यूनिवर्सिटी में उनके फ्रेंड रहे थे। फिर लिसिदास उन्होंने जो है लॉस्ट हॉटन पोएम कहा जाता है उनके। 1644 में उन्होंने लिखा था एरोपैगिटा, जो कि एड्रेस किया गया था पार्लियामेंट फॉर द फ्रीडम ऑफ ए प्रेस। ठीक है। और 1649 से 60 में कॉमनवेल्थ चला था। 1649 में उनको बीकेम फॉरेन सेक्रेटरी बने थे कॉमनवेल्थ के। 1650 में जो है वो अपने आँखों को खो दिया था, वन आइज को। और 1652 में वो कम्प्लीटली जो है ब्लाइंड हो चुके थे। 1652 में मैरी पॉवेल जो उनकी जो वाइफ थी, शी इज डाइड। फिर 1657 में उन्होंने सेकेंड मैरिज किया था कैथरीन वुडकॉक, और उस पर उन्होंने एक सोनेट क्या पोएम उन्होंने लिखा था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर 67 में उन्होंने पैराडाइज पब्लिश कराया था। और जो है अल्मा बिटर क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में ग्रेटेस्ट इंग्लिश कहे जाते थे, मतलब कहा गया था उनको, विलियम हैली ने कहा था। सैमुअल जॉनसन ने उनके पैराडाइज को प्रेस करते हुए कहा था कि विद द रिस्पेक्ट टू डिज़ाइन माई मे क्लेम द फर्स्ट प्लेस एंड विद द रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस द सेकंड। ठीक है। पोइट्री ड्रामा देख लेते हैं तो उन्होंने 1629 में फर्स्ट वर्क लिखा था ऑन द क्राइस्ट ऑफ ए मॉर्निंग नेटिविटी। 1630 में उन्होंने लिखा था ऑन शेक्सपियर। 1631 में ऑन अराइविंग एज ऑफ द 23 लिखा था। 1632 में एल एलेग्रो लिखा था। 1632 में उन्होंने एल पेनिसरो लिखा था, जो कि ट्विन पोएम्स थे। फिर 1634 में उन्होंने कॉमर्स लिखा था, जो कि मास्क था। फिर 1637 में लिसिदास। 1652 में वो उन्होंने एक पोएम लिखा था व्हेन आई कंसाइडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड। फिर इसका नाम चेंज करके ऑन हिज ब्लाइंडनेस रख दिया गया। 1667 में पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया। 1671 में पैराडाइज रीगेन। 1672 में सैमसन एगोनिस्ट आर्केडियस एक मास्क भी लिखा गया था। फिर प्रोज वर्क उनका था 1644 में एरोपेगिटिका। 1649 में टेन्योर ऑफ ए किंग्स मजिस्ट्रेट, और 1670 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन उन्होंने लिखा था। इसके बाद 3 पार्ट में मिल्टन ने लिटरेरी कैरियर उनका था। फर्स्ट पीरियड था उनका 1632 से 1637 में, जिसको हॉटन पीरियड कहा जाता है। सेकेंड पीरियड जो था उनका 1640 से 1660 में था, जिसमें कि उन्होंने कंट्रोवर्शियल पैम्फलेट या सोनेट किया गया था।
और थर्ड पीरियड जो था 1660 से 1674 तक था, जिसमें वो पूरी तरीके से ब्लाइंड हो चुके थे और जिसमें उन्होंने 3 वर्क जीनियस कह सकते हो कि उनको ये जो जीनियस वाली जो उपाधि थी वो उनको 1660 और 1674 के बीच में मिला, क्योंकि उसमें उन्होंने जो 3 वर्क पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन और जो है सैमसन एगोनिस्ट जो लिखा था। फिर उसके बाद ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी जो इस पोएम के बारे में देख लेते हैं, जो कि 1629 में कंपोज किया था और वो मेटाफिजिकल पोएट से इन्फ्लुएंस होकर के उन्होंने लिखा था। और ये जो ओड मतलब ये एक टाइप का डिग्निफाइड ओड था, लिरिक था। इसके बाद ये जो है इसमें दिखाया जा रहा है कि वो स्पेंसर से इन्फ्लुएंस हुए थे और जो W.S. लैंडोर थे उन्होंने कहा था कि आई थिंक इट इज़ द कंपेरेबली नोबलेस्ट पीस ऑफ ए लिरिक पोइट्री इन एनी मॉडर्न लैंग्वेज। उन्होंने इस पोएम इस वर्क पे ऐसा बोला था W.S. लैंडोर ने। ठीक है, फिर एल एलेग्रो और एल पेनेसरो जो था, जो कि ट्विन पोएम्स था, वो 1631 में आया था। ये हॉटन मिल्टन का कंपोज्ड पोएम है और ये इसको ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखा गया था। और उन्होंने जो एल एलेग्रो पोएम है मतलब एल एलेग्रो जो पोएम्स है उसमें लाइफ ऑफ जॉयफुल मैन के बारे में डिस्कस किया है। ये पास्टोरल पोएम्स था। ठीक है, फिर एल एलेग्रो जो है एक इनोवेकेशन गॉडेस ऑफ द मिथ्स की बात की गई है और इल पेनेस्रो जो है वो फॉल ऑफ मैन की बात की गई है। इनोवेशन द गॉडेस ऑफ द मेलेंकली की बात करते हैं। और ये जो एल पेनेरोसो है ये पोएट इसमें डिस्क्राइब करता है प्लेजर ऑफ मेडिटेशन म्यूज़िक के बारे में। और पोएम जो मतलब प्रेजेंट किया जाता है प्यूरिटन के लाइफ के उसके आउटलुक के बारे में। और जो एल एलेग्रो है वो डिपिक्ट्स करता है कैविलियर जो पोएट्स थे आउटलुक ऑफ लाइफ उनकी। फिर एल एलेग्रो जो है उसका मतलब होता है एक हैप्पी मैन, जो कि इटली में बात की गई है। और एल पेनेस्रो जो है वो सीरियस मैन की बात करी है, जो कि मेलेंकली मैन कहा गया है। ठीक है, इसके बाद जब हम मास्क ऑफ केमिस्ट की बात करते हैं तो ये 1634 में आया था। 1634 में आया था, इसका परफॉर्म किया था लिडलो कॉस्टल में और लाफे ब्रिगेडेबल। उसके बाद ये स्टोरी है ब्रदर्स और सिस्टर्स की। लेडी जो है इसमें मतलब लॉस्ट ऑफ द इन अ जर्नी थ्रू द वुड्स, लेडी बिकम फैटिग्यू और सी encounters कॉमर्स एंड ब्रदर्स वॉन्डर ऑफ सर्च ऑफ लेडी एंड हीरोइन कॉमर्स इज द embodied प्योरिटी एंड चैस्टिटी की बात करते हैं। ठीक है, लिसीदास पास्टोरल इल्जी है, आप सबको पता है। 1637 में ये लास्ट हॉटन पोएम भी है। इस पे एडवर्ड किंग के लिए कहा गया है और जो कि उनके कॉलेज फ्रेंड थे। और ये क्लासिकल मॉडल है और क्या बोले इन रेगुलर राइम में लिखा गया है। फिर प्रोज वर्क में आ जाते हैं ऑफ रिफॉर्मेशन टचिंग चर्च डिसिप्लिन इज़ द फर्स्ट पैम्पलेट, जो कि 1641 में आया था। सजेस्ट किया गया था इंग्लिश चर्च को और एग्जाम्पल था स्कॉटिश चर्च के बारे में। फिर उसके बाद है प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी जो कि सेकेंड पैम्पलेट है। इसमें इंस्टीट्यूशन प्रिमिटिव चर्च के बारे में ही बात किया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। तो मैं इतना सारा नोट्स बनाई हूँ ना कि मैं इतना करूँगी तो फिर बहुत टाइम लगेगा और आप लोग भी बोर हो जाओगे। करा देते हैं क्या, ये बहुत मैंने देखो मैंने पोस्ट बनाया हुआ है पूरा अच्छे से। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि जॉन मिल्टन के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे भी कि हाँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं कि नहीं है। ठीक है, पहले डिस्कस कर लिया जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, फिर नोट्स अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं ज़रूर उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। क्यों मैंने मेहनत करके बनाया भाई, मेरा भी एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं कि आप ही लोग का एग्ज़ाम है। तो जॉन मिल्टन भाई, जॉन मिल्टन बहुत बड़े में है। तो ये फाइनली जॉन मिल्टन का क्वेश्चन है और इसको करने में हम लोगों को टाइम लगेगा भाई, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसी एक वीडियो में देखते हैं हो पाता है कि नहीं। अगर नहीं हो पाएगा तो सेकंड वीडियो ले सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट्स अबाउट दिस सैमसन एगोनिस्ट इज ए इनकरेक्ट। इसमें तो ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि इनकरेक्ट क्या है। पहला ऑप्शन है कि दिस इज द फर्स्ट वर्क ऑफ ए मिल्टन। आप लोग बताइए क्या ये फर्स्ट जो है स्टेटमेंट सही है? मिल्टन का फर्स्ट वर्क था। अभी मैंने आपको बायोग्राफी बताया, फर्स्ट वर्क नहीं था तो पूरे ऑप्शन पढ़ने की क्या ज़रूरत है? पहले में गलत मिल गया हमको। फर्स्ट वर्क उनका क्या था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये अब आपका काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेम लिसिदास इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक पोएट। जो लिसिदास था वो किस ग्रीक पोएट से लिया गया था? तो ये आप लोग बताइए भाई, किससे लिया गया था? यहाँ पे थियोक्रिटिक्स, THEOCRITUS, ठीक है, थियोक्रिटिक्स से लिया गया था, ग्रीक पोएट थे वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज द ऑथर ऑफ। कौन ऑथर है भाई? अब वर्क का नाम सुन लीजिए, डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ ए डिवोर्स। तो ये वर्क का नाम है, और वर्क का नाम आप सबको पता चल गया। तो वर्क का नाम है, तो इसका आंसर क्या होगा? जॉन मिल्टन। कौन है भाई? जॉन मिल्टन ही है ना। विच पोएट इन्फ्लुएंस द किड्स द फॉल ऑफ ए हाइपेरियन 1819। किड्स का एक वर्क था, द फॉल ऑफ ए हाइपेरियन 1819 में आया था। तो इसमें मिल्टन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे किड्स के इस वर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स हैज़ नॉट बीन कंपोज्ड बाय मिल्टन। अभी तो मुझे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। पहला है लिसिदास, है कि नहीं लिसिदास? दूसरा है हाइड्रोटैफिया, तीसरा है एलेग्रो, एलेग्रो तो है। डी ऑप्शन इल पेनेरोसो है, सिंपल सी बात है। बी ऑप्शन। इन विच बुक ऑफ ए पैराडाइज लॉस्ट डज मिल्टन रिफर टू आगरा एंड लाहौर ऑफ ए ग्रेट मोगल। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, इन विच बुक ऑफ ए पैराडाइज लॉस्ट डज मिल्टन ने बात किया है आगरा लाहौर के बारे में ऑफ ए ग्रेट मोगल। ठीक है, मोगल। अब बुक 3 में बात किया है कि बुक 4 में बात किया है कि बुक 7 में बात किया है कि बुक 11 में बात किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी है, जो बुक 11 है उसमें उन्होंने इसकी बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पोस्ट मॉडर्न पैरोडी ऑफ ए वैलिडिक्शन फॉर वेडिंग मॉर्निंग वॉज रिटन विद द सेम टाइटल। मतलब एक पोस्ट मॉडर्न पैरोडी है जो कि उसका नाम है अ वैलिडिक्शन फॉर वेडिंग मॉर्निंग वॉज रिटन विद द सेम टाइटल। ऑप्शन है एनी सेक्सटन, मैगन टेरी, एड्रीन रिच या सैली बियापाथ। तो ऑप्शन आप सबको पता है, एंड आई थिंक एड्रीन रिच है। ठीक है, ये वर्क उन्होंने लिखा है सेम टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्टन इन हिज पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में हैज रिटेन, अभी एक पूरा लाइन है, एंड जस्टिस द वे ऑफ गॉड टू मैन। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्क जस्टिस इन द टेक्स्ट ऑफ द पोएम। यहाँ पे जस्टिस का मतलब क्या? आई, या बी ऑप्शन है इंटरनल प्रोविडेंस, या सी ऑप्शन है हेवेनली म्यूज, या डी ऑप्शन है स्पिरिट। किसके बारे में जस्टिस वर्ड यूज़ किया है? तो यहाँ पे जस्टिस जो वर्ड जस्टिफाई का मतलब होता है आई। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल पार्टी विदाउट नोइंग इट। हु मेड द एबव स्टेटमेंट? Milton was of Devil's party without knowing. Who made the above statement? तो डॉक्टर जॉनसन, ड्राइडन, पोप, ब्लैक। मिल्टन को डेविल पार्टी के लिए कौन कहा था? विलियम ब्लैक ने कहा था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ओड टू द वेस्ट वाइंड टेजरा राय में लिखा गया था। ऑन हिज ब्लाइंडनेस हीरोइक क्वाइट्रेन में है। एडोनिस स्पेंसेरियन स्टेंजा है। ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा राइम रॉयल में है। तो बी ऑप्शन ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट है, हीरोइक कपलेट क्वाइट्रेन में नहीं लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ द मिल्टन्स पोएट? तो पहला ऑप्शन है इट कंबाइंस टू द कन्फ्लिक्ट कल्चर्स ह्यूमनिज्म एंड प्यूरिटनिज्म। बी ऑप्शन है इट सबलाइम बोथ इन दो एंड स्टाइल। 3 है इट इज़ टोटली ऑब्जेक्टिव एंड फुल ऑफ ए ह्यूमर।
फोर्थ है इट इज़ रिटेन इन राइम रॉयल। तो आप लोग को पता है उनको टोटली जो लिखते थे वो ऑब्जेक्टिव और फुल ऑफ ए ह्यूमर बिल्कुल नहीं लिखते थे, ये बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है अगर मिल्टन की पोइट्री से देखें। और एक चौथा कि उन्होंने राइम रॉयल में नहीं लिखा है। तो इस आपसे पूछा है कि कौन सा इज़ नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन सा नहीं है, तो ये दो इनकरेक्ट है, 3 और 4। चलिए अब पोएम्स की लाइन है। लैप मी इन अ सॉफ्ट लेडियन ears, married to immortal words, such as the meeting soul may pierce. In notes with many a winding bout, the ever blind appear। ये लाइन कहाँ से है? पहला है इल पेनिस्रो लिसिदास सॉन्ग फ्रॉम द आर्केडस और एल एलेग्रो। तो ये कहाँ से है? डी, मतलब आई मीन एल एलेग्रो से ये लाइन है। फिर से लाइन को सुन लीजिए, हो सकता है ये इस बार आ जाए। लैप मी इन अ सॉफ्ट लेडियन एयर्स, मैरिड टू इमोर्टल वर्ड्स, सच एज द मीटिंग सोल में पियर्स, इन नोट्स विथ मैनी विनिंग बाउट द एवर फ्लाइंग एपियर्स। ठीक है। मिल्टन का कौन सा ऑन शेक्सपियर वॉज पब्लिश्ड, कब पब्लिश्ड हुआ था? 1630 में। द लाइन, फिर से लाइन आ गया। दे आल्सो सर्व हु वली स्टैंड एंड वेट। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी फेमस लाइन है, हम तो इसका आंसर सीधे बता दे रहे, ऑन इज ब्राइट नीड से देखना ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज सैटर्न एंड टेक इन द पैराडाइज लॉस्ट? फॉर्म्स सैटर्न ने क्या लिया था पैराडाइज लॉस्ट में? स्नैक का या चेरिप का या कोर्मोरेंट या आउल का? तो स्नैक ने जो अपना फॉर्म चेंज किया था वो चेंज किया था आउल का। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट में कहा गया है आउल का, लेकिन मुझे लगता है कि स्नैक का होना चाहिए था इसमें, लेकिन दिया ही नहीं है। अच्छा सॉरी, मतलब कौन सा, मतलब उन्होंने फॉर्म चेंज, मतलब कौन सा इसमें से नहीं है? तो सबसे पहले सैटर्न ने ना पहले चेरेप का रूप पकड़ा था, फिर उसके बाद चेरेप से कॉमरेंट करके वर्ड दिया है, CORMORNT। इसके बाद और टोड का रूप पकड़ा था, फिर फाइनली स्नैक का पकड़ा था, आउल का नहीं था, तो इसलिए आउल ऑप्शन है इसमें। पैराडाइज लॉस्ट रिटन किया गया था राइम रॉयल में, फ्री वर्स में, ब्लैंक वर्स में या हैक्यू में? तो सिंपल सी बात है, हैक्यू तो लैंग्वेज जापानी है सर। इसके बाद ब्लैंक वर्स में पैराडाइज लॉस्ट हैज ए रिटेन इन अ ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गार्ड्स द गेट्स ऑफ ए हेल इन अ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट? मतलब जो गेट पे, जो पैराडाइज हेल का जो गेट था उस पर कौन था मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में? तो डेथ था, गैब्रियल था कि मोलुक था, सीन था? तो डेथ और सीन तो शायद इसके सैटर्न के दोनों मतलब वो थे ना, क्या बोलते हैं, पिता मतलब बेटा थे। तो यहाँ पे जो गेट पे सीन था, ठीक है, SIN सीन। लिसिदास बाय जॉन मिल्टन इन एपिक है, सटायर है, एलजी है या मॉक एपिक है? तो ये एलजी था, पास्टोरल एलजी क्या नहीं, पास्टोरल एलजी नहीं, एलजी था, मॉन किए थे वो एडवर्ड किंग के डेथ पर। जॉन मिल्टन से एरोपेगिटा, इसका प्रोनाउंसिएशन शायद एरोपेगिटा या एरोपेजिटा बोलते हैं, वॉज अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच था, क्रिटिसिज्म या रिलीजन या थॉट? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच था आई थिंक ना, मैंने अभी बताया भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ ए जॉन मिल्टन? तो पहला ऑप्शन है